Bones are the hardest tissue in the body. The matrix is tough, containing inorganic and organic, containing inorganic and organic substances. The inorganic salts are calcium phosphate, calcium carbonate, calcium fluoride, magnesium phosphate, etc. ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, इफ बोन्स आर केप्ट इन a dilute HCl, its inorganic part is dissolved and organic part left behind. Such bones are called कहां से रिपीट करना है भाई? ताहिरा क्या छूट गया? कहां से रिपीट करना है? Sir, bones are kept in dilute HCl. Bones are kept in dilute HCl for some time. Its inorganic part is dissolved and organic part left behind. Such bones are called decalcified bones. Are called decalcified bones. ये लिखा हुआ है decalcified bones. ठीक है, yes sir. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करना. बोन हैव अ टफ शीथ. शीथ मीन्स होती क्या? कवरिंग, शील्ड. बोन्स हैव अ टफ that forms envelope around bone. It is composed of collagen. हाँ, Bone have a tough sheet के बारे में बोला आपने. bone have tough sheath around it and it is composed of collagen fiber. It is called periosteum. It is called PERIOSTEUM.
It is called periosteum. It is called periosteum. ठीक है? Yes. अब आते हैं नेक्स्ट. अब अंदर वाले पार्ट को हमने मैट्रिक्स कहा था, है ना? तो नोट करेंगे. मैट्रिक्स of bone is composed of osine protein. The matrix of bone is composed of osine protein. It have calcium and magnesium salt. It have calcium and magnesium salt. Full stop. नेक्स्ट है, अब आपने देखा था हैवर्शियन कैनाल बीच में पाई जाती है, जिनमें, है ना, मैमेलियंस में जो हमने कल पढ़ा हुआ था. तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट. हैवर्शियन कैनाल a characteristic feature of mammalian bone. Haversian canal is a characteristic feature of mammalian bone. They contain artery, है ना, कल हमने देखा था डायग्राम में. They contain artery, veins, lymph vessel, a nerve and bone cell. इतनी सारी चीजें होती हैं. A nerve and bone cell. Full stop. They are interconnected by ट्रांसफर चैनल. ये सभी जितने सारे होते हैं सब एक दूसरे से सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं. दे आर इंटरकनेक्टेड बाय ट्रांसफर चैनल कॉल्ड वॉकमैन्स कैनाल. तो जितने सारे टिश्यूज हैं सब इंटरकनेक्टेड होते हैं एक सिंगल चैनल से, जिसको हम वॉकमैन कैनाल बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. The matrix have inactive bone cells. Matrix have inactive bone cells called osteocyte. Osteocytes. ठीक है. ये हो गया हमारा बोन्स के बारे में, है ना, बोन्स का जो कॉम्पोजिशन हो गया और स्ट्रक्चर हो गया. ठीक. अब आ जाते हैं नेक्स्ट इश्यू. हमने क्या पढ़ा हुआ था? क्या हुआ? वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है. सर आ रही है. तायरा, आई थिंक योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. सर पहले ही कहा था, बीच में हो गई थी ब्रेक तब. कुछ कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही. किसने कुछ बोला? कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं. ठीक है. तो आप देखिए नेक्स्ट आता है वैस्कुलर टिश्यू, है ना. बोन्स तो हमारा हो गया. अब आता है वैस्कुलर टिश्यूज. आप देखो वैस्कुलर टिश्यू किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, है ना. तो जब हम वैस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में,
तो वैस्कुलर टिश्यू कुल मिलाकर के दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। और दो चीजों से मिलकर बने होते हैं ना, एक ब्लड ओके ओके कोई नहीं, अब ब्लड और दूसरा लिम्फ, ठीक है ना। अब देखो ब्लड में जितनी तरह की सेल्स पाई जाती हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वैस्कुलर टिश्यू के बारे में लिख लेंगे, है ना। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, या आप इसको ब्लड प्लाज्मा भी कह सकते हैं, और दूसरा वाला पार्ट होता है जिनको हम ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स, है ना। और दो चीजों से मिलकर के बना होता है। लिम्फ क्या होता है, ब्लड हमारी वेसल्स में बहता है, जितनी सारी आर्टरीज और वेन्स, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा कि लिम्फ होता क्या है एक्चुअली। तो होता क्या है कि ब्लड हमारी आर्टरीज और वेन्स जैसी वेसल्स में बहता है, लेकिन जब ये बहता है तो ये आर्टरीज और वेन्स मतलब इम्परमेबल तो होती नहीं है, इनसे थोड़ा जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो लीक आउट होता है, और वो लीक आउट होकर के जो हमारे टिश्यूज के बीच में खाली जगह होती है वहां पे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। और इसी में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम ल्यूकोसाइट सेल्स बोलते हैं, वो एक्चुअली एक तरह की WBCs ही हैं, तो वो भी निकल करके बाहर आ जाती हैं ब्लड वेसल से और इनमें तैरती रहती हैं। तो हमारी आर्टरीज वेन्स इन सब के ये सब जो किसी टिश्यू को अपना किसी तरह का गैस किसी तरह का न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करती हैं, तो वो लिम्फ के थ्रू ही करती है, ठीक है। सो लिम्फ भी दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और दूसरा ल्यूकोसाइट सेल्स, है ना, ठीक है। तो ये हमारे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, नोट कर लीजिए। द वैस्कुलर टिश्यूज आर मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू, मूव करने वाला कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू आर मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू। It is made up of matrix. It is made up of matrix and free cells. It is made up of matrix and free cells. तो एक तो ये मैट्रिक्स से मिलके बना होता है, दूसरी जो सेल्स होती हैं वो फ्री सेल्स होती हैं। फ्री सेल्स वो हैं जो इधर उधर इसमें मूव करती रहती हैं, तो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है ना, जो हमने अभी देखा, ठीक है। मैट्रिक्स इज not secreted by cells, it transport nutrient from one place, nutrient and material, it transport nutrient and material from one place to another, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट कर लो, ब्लड। ब्लड इज softest tissue of body. It is generally called ECF, extra cellular fluid. It is generally called ECF. It forms about 30 to 35% of ECF. सर एक It forms
about 30 to 35% ऑफ ECF। तो ECF वो फ्लूइड होते हैं जो हमारे सेल्स के बाहर पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो सेल्स के टिश्यूज के बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो सब ECF में आता है, ठीक है। तो वो पूरा जितना ECF भरा हुआ है उसमें ब्लड अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% पार्ट हमारा कंट्रीब्यूट करता है। चलो भाई फिर से रिपीट कर देता हूं। ब्लड इज सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, full stop. The fluid outside the cell called ECF, extracellular fluid, full stop. Blood forms about 30 to 35% of ECF. Next point. The volume of blood in adult person, the volume of blood in adult person is of 70 kg सर ये is about 5.5 liter. 5.5 liter. Its pH value क्या हो रहा है भाई? आज आवाज तुम लोगों को नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। और लाइन रिपीट करवाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। से नोट करिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ब्लड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। सर हाँ जी, हमने क्या क्या किया अभी तक? मैंने कनेक्टिव टिश्यू बोन्स लिखा दिया, बोन जो कल समझाया था वो लिखा दिया है ना, वो लिख लेना। और दूसरा मैं ये लिखा रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, ब्लड है ना, वेस्कुलर टिश्यू लिखा रहा हूँ। तो वेस्कुलर टिश्यू में मैं ब्लड करवा रहा हूँ, ठीक है। इतना ही पढ़ा है अभी तक, ठीक, ओके। तो ब्लड नोट करना शुरू करो। ब्लड में दो चार लाइन, दो चार पॉइंट लिखवा दिए, ठीक है ना। फिर भी जो अभी से है वो नोट करना शुरू करो। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड in an adult person is 70 kg. It is about the volume of blood in an adult person of 70 kg is about 5.5 लीटर। देखो, हम जब भी बात करते हैं किसी ह्यूमन की, एडल्ट ह्यूमन की, तो जब भी एडल्ट ह्यूमन की बात की जाती है तो तय है कि वो एक मेल होगा और उसका वेट 70 केजी होगा, ये आइडियली है, ठीक है। तो मानो कहीं पे लिखा हो कि ह्यूमन के ब्रेन का वॉल्यूम 1250 से लेकर के 1400 सीसी का होता है, तो आप समझ लीजिएगा वो किसी 70 किलो के आदमी की बात की जा रही है, ठीक है। तो its pH value is 7.4. Its pH value is 7.4, ठीक है। अब देखो, ब्लड मैंने आपको बताया कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है ना, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कॉर्पसेल्स।
तो मैंने आपको बताया कि बाकी तो मैं आपको वहां बताऊंगा, ब्लड जब सर्कुलेशन बढ़ाऊंगा। तो जो प्लाज्मा होता है उसका कॉम्पोजिशन लिखिए। अब देखो नेक्स्ट, प्लाज्मा इज, नोट करेंगे, प्लाज्मा इज ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ 90 to 92% of water and rest 8% contain protein, nutrient, salt, hormone, excretory material, etc. ब्लड कैप्सूल्स, ब्लड कैप्सूल्स कितने परसेंट पाई जाती हैं? ब्लड कैप्सूल्स का जो परसेंटेज होता है प्लाज्मा के अलावा जितना पार्ट है वो ब्लड कैप्सूल्स का मिलकर बना होता है ना। तो ब्लड कैप्सूल्स में कौन कौन सी पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये सब मिलकर के ब्लड कैप्सूल्स का फॉर्मेशन करती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक भाई, अब कनेक्टिव टिश्यू हमारा पूरा हो गया। अब आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज में। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज में है ना, आप नोट करिए ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज जनरली डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है ना मेसोडर्म, उससे निकलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज जनरली डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, बट नोट करके लिखिए, अंडरलाइन करेंगे, बट आइरिस, स्लाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, बट आइरिस कहां पाई जाती है? हमारी आंख में है ना। आइरिस, मेमरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, they arise from ectoderm. They arise from ectoderm. ये इतनी सारी एक्टोडर्म से बनती है, बाकी जितनी भी हमारी मसल्स बनती हैं सब बनती किससे? मेसोडर्म से। ठीक है, अब देखिए फर्दर आप कितने टाइप के होते हैं ये हमारी जो मस्कुलर सेल्स होती हैं कितने टाइप की होती हैं। तो मस्कुलर सेल हमारी तीन तरह की होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और तीसरे कार्डियक, है ना। तो जो स्ट्रेटेड होती है उनको हम कार्डियक मसल, उनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो तीन तरह की होती है, नोट करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट, तो जो पहला तरीका है, पहला टाइप है, वो होते हैं स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड और
स्ट्रेटेड, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री बोलने के पीछे ये क्योंकि इन मसल्स को हम अपने ब्रेन की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे ब्रेन के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग स्ट्रिप्ड या वॉलेंट्री मसल, इसीलिए वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। दूसरे हमारे होते हैं उनको बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ, उन्हीं को बोलते हैं। तो दूसरे हो गए अनस्ट्रिप्ड, क्योंकि इनमें बैंड नहीं पाए जाते, अभी देखेंगे। अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल, और ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहते, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है। तीसरी मसल्स होती है कार्डियक मसल। कार्डियो वर्ड का मतलब ही होता है हार्ट, कार्डियक मसल, है ना। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है। वेट, अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। मस्कुलर टिश्यू, तो एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिप दिखाता हूँ, स्ट्रिप पर डायग्राम अलग अलग ही दिखाता हूँ। स्मूथ लंग्स में, हाँ स्मूथ लंग्स में मिलती है, लेकिन लंग्स हमारा कई सारी तरह के मसल्स मिलकर बना होता है, एपिथेलियल मसल से मिलकर बना होता है। क्या ये देखिए, types of muscles। देखो, ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं। अब देखो मस्कुलर टिश्यूज में
अब यहाँ पर इनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जिनको हम आप ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल मतलब स्ट्रिप्ड। अब देखो स्ट्रिप्ड बोलने के पीछे रीजन क्या है? स्ट्रिप्ड बोलने के पीछे रीजन ये है, इसमें आप देख पा रहे हो इस तरह की स्ट्रिप्स बनी हुई है, ठीक है ना? ये एक मसल फाइबर है, मसल सेल है, इनमें बीच-बीच में न्यूक्लियस पाई जाती है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। आप देख पा रहे हैं एक सेल के अंदर बहुत सारी, कई सारी न्यूक्लियस हो सकती हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है ना? और ये इनमें स्ट्रेटेड इस तरह के बैंड बने होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेशन बोलते हैं। स्ट्रेशन मतलब बैंड, है ना? इसीलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं या स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। कनेक्ट हो सकती हैं और एक्सपैंड हो सकती हैं, इसीलिए इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। दूसरा क्या है, हमारे ब्रेन की कमांड को ये मानती है, हमारा ब्रेन इनको कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए इनको हम वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं या हमारी इच्छा से, हमारी विश से मूव कर सकती हैं। दूसरी आती है स्मूथ मसल्स या इनको इनवॉलेंटरी बोलते हैं। अनस्ट्रिप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं वहां उस तरह की जो स्ट्रिप्स या जो बैंड है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए इनको हम अनस्ट्रिप्स बोलते हैं। और या इसीलिए इसको स्मूथ बोलते हैं क्योंकि इनमें बैंड नहीं पाए जाते। इनमें एक सिंगल ही न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इसमें बैंड पाए जाते हैं। देखिए स्ट्रेशन मौजूद है, मतलब बैंड मौजूद है। कनेक्ट होने की और एक्सपेंड होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। न्यूक्लियस सिंगल पाया जाता है और ये इंटरकनेक्टेड डिस्क है। इसकी वजह से यहाँ पे ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है? तो ये इनवॉलेंटरी होती हैं। इनवॉलेंटरी होना स्मूथ का कैरेक्टरिस्टिक है और बैंड होना स्ट्रिप का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, इसलिए कार्डियक ये वाली मसल्स है। ये डायग्राम बना लीजिए स्कूल के लिए। इसमें इस तरह के अल्टरनेट बैंड पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं डार्क लाइट बैंड है, व्हाइट कलर का दिख रहा है ना? और ये डार्क कलर डार्क बैंड। ड्रॉ कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिए।
हो गया डन? नो सर। डन सर। डन, ठीक है। वेट सर। चलिए सबने कर लिया, स्टार्ट करूं? डन सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेप मसल्स नोट कीजिए। दे आर फाउंड इन लिम्स, ये हमारे हाथ पैर में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन लिम्स, बॉडी वॉल, टंग, pharynx, tongue, pharynx. सर प्लीज रिपीट इट अगेन। They are found in limbs, body wall, tongue, pharynx, esophagus, मतलब फूड पाइप, esophagus, and they are under control of, they are control of animals will. ठीक है, एनिमल्स will. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज elongated, it is elongated cell surrounded by a delicate membrane, surrounded by a delicate membrane, सार्कोलेमा। इसके चारों तरफ, इन सभी टिश्यूज के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई तो उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। सराउंडेड बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा। नेक्स्ट पॉइंट, they are multinucleated, they are multinucleated, the cytoplasm of the cytoplasm of these muscle fibers are called
The cytoplasm of this muscle fiber are called sarcoplasm. Are called sarcoplasm. ठीक है? तो ये हो गए हमारे क्या? स्ट्रिप्ड. आप नोट करेंगे. सेकंड. अच्छा, इनके फंक्शन नोट करिए. फंक्शन. Their function is to help the movement of organ, full stop. They require calcium ion. They require calcium ion for contraction. They require calcium ion for contraction. अब कैल्शियम आयन क्यों चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड. स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड. अच्छा भाई, रिपीट कर देते हैं. Their function is to help movement of organ, full stop. They require calcium ion for contraction of muscles. Next, smooth muscles tissue. या नॉन स्ट्रेटेड. नोट करेंगे. नॉन स्ट्रेटेड muscles are found in stomach, intestine, lungs, urinary bladder, blood vessels, iris of eye, Sir, please repeat the starter. smooth muscles are found stomach, intestine, lungs, urinary bladder, blood vessels, iris of eye, etc. They never connect with skeleton system. Next point. Cells are elongated and spindle shape. ये tapering form जो होता है, this is spindle shape.
cells are elongated and spindle shaped. There is no sarcolemma. Sarcolemma नहीं पाई जाती इनमें. However, Sir, please repeat it again. there is no sarcolemma. There is no sarcolemma. However, they are surrounded by plasma membrane. Next point. They are involuntary. They are involuntary. They help in peristalsis. They help in peristalsis. ठीक है. Next point. Functionally, they are controlled by autonomic. They are controlled by autonomic nervous system. Functionally, they are controlled by autonomic nervous system. ठीक. ओके. नेक्स्ट हेडिंग है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स. तो देखिए कार्डियक मसल्स क्या होती हैं. कार्डियक मसल सिंपली हमारे हार्ट में पाई जाती है ना. तो नोट कर लो. कार्डियक मसल्स are found in wall of heart. Cardiac muscles are found in wall of heart and they are also found in the wall of large veins. They are also found in the wall of large veins. ठीक है. Where these veins enter in our heart. Next point. Sir, where this vein enter? In our heart. जहां पे हमारी वेन्स हार्ट में एंटर करती है ना, तो जो एंटरिंग वाला पार्ट होता है वो वाला पार्ट इन मसल से कार्डियक मसल से मिलकर के बना होता है. कहने का मतलब ये है. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट नोट कीजिए. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, है ना. स्ट्रक्चर कैसा होता है.
they have characteristic of both stripped and unstripped. They have characteristic of both stripped and unstripped. ठीक है. Next point. Each fiber is long cylindrical structure, long cylindrical structure, and have long cylindrical structure and have क्या होता है? ओहो, आज तुम लोगों ने इतना रिपीट करवाया भाई, बहुत रिपीट करा आज तुम लोगों ने भाई. Each fiber have long cylindrical structure which have sarcolemma. Each organ have long cylindrical structure which have sarcolemma. Next point. The fibers are uninucleate. मतलब ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. Next point. They have lateral branches. They have lateral branches called oblique bridge. जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनको हम ऑब्लिक ब्रिज कहते हैं. क्यों भाई? अभी हमने देखा ऑब्लिक ब्रिज क्योंकि ये इस तरह का फाइबर है और इसी से इस तरह से एक ब्रांच निकली है जो दूसरे वाले फाइबर में जाती है. तो ये वाला जो पार्ट हुआ इसको हम लोग ऑब्लिक ब्रिज कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग ऑब्लिक ब्रिज कहते हैं. ठीक. नेक्स्ट, कार्डियक फाइबर also have cardiac fiber also have strips. Cardiac fiber also have strip. मतलब इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स पाई जाती है. ठीक है. अब देखो ये ऑटोमेटिक रिदमिक मूवमेंट करते रहते हैं, यही इनमें इपिक्युलरिटी पाई जाती है. तो इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. मतलब एक तो ये इनवॉलेंटरी होते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया स्मूथ वाले का, और इनमें बैंड्स पाए जाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका? स्केलेटल मसल्स का. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्या? मस्कुलर टिश्यूज. ठीक. अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपने नर्वस टिश्यूज में, है ना, न्यूरल टिश्यूज जिनको हम आप बोलते हैं. ठीक है. तो नर्व फाइबर या न्यूरल टिश्यूज जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं वो पढ़ लेते हैं कि हमारा लास्ट वाला टिश्यू है. तो पहले मैं एक डायग्राम निकालता हूँ नर्वस टिश्यूज का. न्यूरॉन्स में भी हम पढ़ेंगे, है ना, नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू. चलो ये डायग्राम नोट करो जल्दी से नर्वस टिश्यूज का, है ना. ये नर्वस टिश्यूज का डायग्राम है.
तो देखो ये हमारे इन्हीं को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़े टिश्यू होते हैं। तो इनकी जो ब्रांचेज होती है ना, ये जो ब्रांचेज हैं इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये ब्रांचेज चारों तरफ हमारी पूरी बॉडी में फैलती रहती है। यही क्या करती हैं, बाहर से आने वाले किसी तरह के सेंस को, किसी तरह के, तो जो भी सेंस हमें फील होता है, ठंडा, गरम, टच, इस सबको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करती हैं, ठीक है। और इन्हीं को बहुत सारे स्टिमुलस सिंगुलर हो गया और स्टिमुलाई हो गया प्लूरल। तो किसी तरह का स्टिमुलस स्टिमुलाई क्या है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो किसी भी तरह के फिजिकल और केमिकल चेंज को ये सेंस करने का काम करती हैं, केमिकल चेंज। तो फिजिकल या केमिकल चेंज को सेंस करने का काम करती हैं, इसीलिए इनको हम स्टिमुलस कहते हैं। इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस पाई जाती है। ये इस ऊपर पूरे ऊपर वाले पार्ट को जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, इसको हम सेल या बॉडी कहते हैं। इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ना, ये जो वायर अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। और इसके ऊपर ये कवर है, एक्सॉन के ऊपर एक कवर है, ये माइलिनेटेड शीथ कहलाता है। ये वैसे ही है जैसे एक धागा होता है, उसके ऊपर मोतियों की माला पड़ी होती है, तो ये माइलिनेटेड शीथ है। माइलिन एक तरह की व्हाइट कलर की प्रोटीन है, जिसकी वजह से नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ग्रे कलर का दिखाई देता है। हमारा ब्रेन इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बना है, इसीलिए हम ब्रेन को ग्रे और व्हाइट मैटर कहते हैं। और इनके बीच बीच में ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, उनको नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और ये आखिरी वाला पार्ट एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। अब माइलिन शीथ जिससे बनती है, ये माइलिन शीथ एक प्रोटीन का कवर होता है, जो प्रोड्यूस करती है उनको हम श्वान सेल्स बोलते हैं। तो जितने सारे न्यूरॉन्स, ये जरूरी नहीं कि हर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाए। जिन न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है, उनमें श्वान सेल जरूर पाए जाते हैं। श्वान सेल, क्योंकि श्वान सेल ही तो माइलिन शीथ को सीक्रेट करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। नोट कर लो भाई।
तो एक मिनट प्लीज होल्ड करना। नोट कर लिया? यस चलो नोट करो। They develop from, नोट करिए, they develop from ectoderm of embryo, they develop from ectoderm of embryo, they develop from ectoderm of embryo, but Sir, the please repeat it again. they develop from ectoderm of embryo, but
microgliocyte, microgliocytes arise from mesoderm and embryo. Microgliocyte arise from mesoderm and embryo. Mesoderm of embryo. Their function is conduction of impulses. They transmit nerve impulses from one point to another. ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है. Next point. The cell body is also called cyton. Cell body is also called cyton. सर एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं है? नहीं, it's not chemistry class. Oh, sorry. It's all right. So cell it is also called क्या लिख रहे थे? Cell body is also called cyton. It is made up. It contain protoplasm. It contain protoplasm, which is called neuroplasm. Which is called neuroplasm. Sir, please repeat it again. Cell body is also called cyton. It contain neuroplasm. ठीक है? Yes. Next point. Next point है neurons contain dendrites. Neuron contain dendrites which receives stimulus. Neurons contain dendrite which receives stimulus. And they conduct it from one neuron to another. ठीक है? अब जितने तरह के टिश्यूज होते हैं, वी डिड ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, है ना? अब इसमें दो चीजें बची हैं, एक आपका कॉकरोच और दूसरा आपका अर्थवर्म. ठीक है ना? तो देखो कॉकरोच और अर्थवर्म वो भी में देख लेते हैं, है ना? ठीक, तो हमारा एनिमल टिश्यूज तो ओवर हो गया. अब स्पेशल टाइप के दो एग्जांपल्स हैं.
देखो कॉकरोच में इसकी एनाटॉमी में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, इसका नर्वस सिस्टम देखना है ना। तो पहले मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बता देता हूँ। तो या कॉकरोच का डायग्राम ही पहले बताता हूँ, पहले कॉकरोच का डायग्राम बता देता हूँ। अब देखो कॉकरोच के एनाटॉमी की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले कॉकरोच का फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एनाटॉमी समझते हैं। देखो कॉकरोच में ये कॉकरोच का जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोनोटम, ये अपर वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोनोटम। ठीक है, और इसका शील्ड की तरह फंक्शन करता है। ये फिलीफॉर्म एंटीना कहलाते हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म जो एंटीना होते हैं उनका फंक्शन होता है टच करना, किसी भी चीज के सेंस को फील करना। ठीक, और टिग्मिना ये इसका क्या होता है, इसके विंग्स होते हैं, है ना। ये टिग्मिना क्या होता है कि ऊपर की तरफ जो कवरिंग है ना, इसको हम टिग्मिना बोलते हैं। ठीक है ना, टिग्मिना एक कवरिंग है, ये हार्ड कवरिंग है, काइटिन कवरिंग, इसके नीचे हाइडिंग विंग्स। ठीक है, ये हाइड विंग्स जिनको बोलते हैं, ये अंदर की तरफ पतले से व्हाइट कलर के विंग्स होते हैं, इनको ये छुपा के रखता है और टिग्मिना से ऊपर कवर कर, तो ब्राउन ब्राउन कलर का जो दिखाई देता है वो टिग्मिना है, और जो नीचे ये व्हाइट कलर के ये विंग्स है, ये इसका एब्डोमेन वाला पार्ट है। ठीक है, एनाल सर्काई है ना, ये ऑर्गन है जो एनाल की तरह फंक्शन करता है। और ये ऊपर वाला जो पहला वाला सेगमेंट है उसको हम प्रोथेरेक्स बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मेसोथेरेक्स बोलते हैं, और आखिरी वाले पार्ट को मेटाथोरेक्स बोलते हैं। तो प्रोथेरेक्स, मेसोथेरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स को मतलब ऊपर वाला जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, थोरेसिक पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड, प्रोथेरेक्स, मेसोथेरेक्स और मेटाथोरेक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये इसके नीचे की तरफ ये इसके लेग्स हो गए। दिस इज लेग। तो लेग्स भी 3 जगह से निकलते हैं, प्रोथोरेसिक लेग्स, मेसोथोरेसिक लेग्स, है ना, और मेटाथोरेसिक लेग्स। तो लेग्स थोरेक्स थोरेक्स से निकलते हैं, थोरेसिक पार्ट से। लेग्स हो गए, आप इसका डायग्राम बना लो, इतना ही सिंपल डायग्राम बना लीजिए। और ये इसकी आईज हो गई, कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज क्या होती हैं, इनकी आईज हमारे आपके जैसी नहीं होती, ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे टाइल्स से मिलकर बनी होती है, टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, दिस इज कंपाउंड आईज।
हो गया क्या? नो सर। डन हो गया। यस। ठीक है, देखो कॉकरोच को हम लोग बोलते क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम है पेरीप्लेटाना अमेरिकाना, क्योंकि ये इंडिया में अमेरिका से आया है, इंडिया में नहीं पाया जाता था, इंडिपेंडेंस के बाद आया है। पेरीप्लेटाना अमेरिकाना, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, नोट करेंगे। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen, तीन पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। एक्सोस्केलेटन is made up of chitin and brown in color. Sir, please repeat again. Exoskeleton is made up of chitin and it is brown in color. Next point. Head is triangular in shape and lies anteriorly. The head bear a pair of compound eye. Head bear a pair of compound eyes. Next point. A pair of thread-like antenna arise from the socket lying in front of Arise from the socket lies in front of Sir, socket के बाद a pair of thread-like antenna arise from membranous socket lying in front of eyes. Please repeat it again. अरे भाई मैं लिख ही देता हूं यार, लो। A pair of thread
like antenna lies the pair of antenna arise from membranous socket, membrane के बने हुए socket, membranous socket that lying, अब वो socket कहाँ lie होते हैं, that lying in front of eyes, आंखों के सामने मेम्ब्रेन के बने हुए दो सॉकेट होते हैं जिनसे एंटीना निकलते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, they have mouth which is made up of a pair of lobe, full stop. Next point, thorax consists of three part: prothorax, mesothorax and metathorax. Each thorax, इसी में लिखेंगे, each thoracic segment bears a pair of walking legs. Each thoracic segment bear a pair of walking legs. Next point, four wings called tegmina. Are dark and leathery, मतलब ब्लैक कलर के मोटे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। Four wings are called tegmina. They are dark and leathery. They cover hind wings. Which are transparent, membranous, and used for flight. ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बहुत हो गया है ना, आज के लिए बहुत हो गया। Yes. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम, जो मेनली हमें पूछा जाता है, जो आपके स्कूल में पूछा जाएगा,
और अर्थवॉर्म में नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर और उसका भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताइए। नो क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसके आगे थैंक कंटिन्यू यू करेंगे सर। और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके हम स्टार्ट कर देंगे अगला चैप्टर, अगली यूनिट।